उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी। सर्वोच्च अदालत ने अपने निर्णय में उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यूपी मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं है। मतलब यह हुआ कि मदरसा एक्ट के चलते चलने वाले मदरसे भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं और वो चलते रहेंगे। 3 जजों की बेंच ने हाईकोर्ट का ये निर्णय पलटा है। हाईकोर्ट ने इसे अमान्य घोषित किया था, अवैध बताया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को संवैधानिक बताया है। देखिए, आज माननीय जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले के अंतर्गत जो भी गाइडेंस माननीय सुप्रीम कोर्ट देगा, हम उस गाइडेंस का फॉलो करेंगे और मदरसा शिक्षा के माध्यम से अपने मुस्लिम समाज के जो नौजवान हैं उनको बेहतर शिक्षा देना, ये हमारी सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है। हमारी सरकार ने हमेशा ये कहा है कि मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाना है, मदरसा शिक्षा को आधुनिक शिक्षा के साथ उसका तालमेल बनाना है, मदरसा शिक्षा में बेहतर जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करनी है, मदरसा के जो नौजवान हैं उनको बेहतर भविष्य के साथ कनेक्ट करना है। तो हमेशा हमारी योगी सरकार ने ईमानदारी से मदरसा के जो छात्र हैं, मदरसा शिक्षा है, इसके बेहतरी के लिए काम किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होगा, गाइडेंस होगा, जो भी दिशा निर्देश होगा, हम उस दिशा निर्देश में आगे काम करेंगे। संजय शर्मा, समर्थ श्रीवास्तव, हमारे 2 संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, इस निर्णय को आसान शब्दों में समझा दीजिए प्लीज। आसान शब्दों में यही है कि कोर्ट ने अपने निर्णय में यह साफ कर दिया है कि जिन मानदंडों को आधार बनाकर मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश में बनाया गया था, वो मानदंड बिल्कुल उचित हैं, संविधान सम्मत हैं, प्रक्रिया सम्मत हैं, लिहाजा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने ये जरूर कहा कि मदरसे जहां तक उनकी पढ़ाई है, जहां तक उनकी लिमिट है, यानी माध्यमिक शिक्षा तक की डिग्रियां दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डिग्रियां आलिम की या कामिल की हैं, जो यूजीसी से संबंधित हैं, ग्रेजुएशन या इससे ऊपर की डिग्री जी, वो मदरसे नहीं दे सकते हैं, उसके लिए यूजीसी से मंजूरी लेनी पड़ेगी। लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि राज्य सरकारें मदरसों से संबंधित वहां की शिक्षा कैसी हो, उनसे संबंधित नियमन कर सकते हैं, एक्ट बना सकते हैं, एक्ट में सुधार कर सकते हैं, पाठ्यक्रमों में बदलाव कर सकते हैं। राज्य सरकार का जो अधिकार क्षेत्र पहले से है वो बरकरार रहेगा। यानी कुल मिलाकर इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में लगभग 16,000 से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं, 17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट उसमें पढ़ रहे हैं, उन सारे लोगों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि इस समय जिस समय कोर्स चल रहा है, सारी चीजें चल रही, उस समय मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए उसे खारिज कर देना, उसे रद्द कर देना, उसका ये फैसला देना हाईकोर्ट का बिल्कुल उचित आधारों पर नहीं था। ये ऐसा था जैसे किसी तालाब से मछलियों को निकाल कर उन्हें मरने के लिए छोड़ दे। बहुत धन्यवाद संजय। लेकिन समर्थ, उत्तर प्रदेश के मदरसों पर इस निर्णय का क्या असर पड़ेगा? समर्थ, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? समर्थ से जैसे ही संपर्क होता है हमारा, हम आपको उनसे बात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं वो आपको दिखाते और सुनवाते हैं। मदरसा एक्ट को, जिसे संविधान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने माना था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया और इसे संविधान सम्मत पाया है। ये सेक्युलरिज्म के आधार पर है। हम सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्णय पूरा पढ़ने में समय लगेगा, पर जो उन्होंने इसे संविधान में कहीं से संविधान विरोधी बताया था, उस निर्णय को पलटने का सम्मान करता हूं, सम्मान देता हूं। क्या जो बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं उनके लिए कानून में बदलाव ला करके उन्हें विज्ञान के साथ जोड़ना सही है? और देश ने सही माना, राज्य ने सही माना, कुछ कठमुल्ले ने नहीं माना। लेकिन
आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, जो आया है, वो स्वागत योग्य है और मुसलमानों को भी इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, जज बनेंगे। लेकिन ये कठमुल्ला लोग उनको डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनना देना चाहते, योगी उनको बनाना चाहते हैं। लड़ाई इस बात की। मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान रहा है। मदारिस अरबिया ने हमको IAS, PCS, IPS, मिनिस्टर्स, गवर्नर्स दिए हैं और मदारिस अरबिया ने जिस तरीके से हमको मुल्क को सजाने में, मुल्क को संवारने में अहम योगदान अदा किया है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये तारीखी फैसला दिया है, मैं इस तारीखी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि एक एक्ट बना था, सरकार ने एक्ट बनाया। एक्ट बनाने के बाद उसको आप निराधार कैसे बता सकते हो, उसको ख़त्म कैसे कर सकते हो? एक्ट को ख़त्म नहीं होता। दूसरी बात यह है कि मदरसों को लेकर जिस तरह से इन लोगों ने मदरसों को बदनाम करने की साजिश की, मदरसा टीचरों को ये लोग सैलरी नहीं दे रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा नहीं है, वहाँ की एजुकेशन अच्छी नहीं है, उस पर ये लोग बात नहीं करते। लेकिन मदरसों पर बात करेंगे कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा है, मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, हमने 600 मदरसे बंद कर दिए, बाकी मदरसे भी बंद करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन लोगों के मुँह पर एक करारा तमाचा है। उनको समझ आनी चाहिए कानून की, उनको समझ आनी चाहिए संविधान की।